हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में अभी तक कोरोना के कुल 1184 मामलों की पुष्टि हुई। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला। विज ने ट्वीट कर राहुल और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। विज ने अपने ट्वीट में लिखा कि मजदूरों के पलायन पर बहुत चर्चा हो चुकी, लेकिन असली प्रश्न ये है कि 72 साल की आजादी के बाद भी मजदूर ही क्यों हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि उसके पास खाने के लिए रोटी क्यों नहीं, पैर में डालने के लिए चप्पल क्यों नहीं। इस 72 साल में से 50 साल तो कांग्रेस का ही राज रहा। विज ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा कि फिर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा मजदूरों पर झूठी सहानुभूति दिखाकर ड्रामा क्यों कर रहे हैं। लॉकडाउन के चलते लंबे समय से बंद बाजार, शराब के ठेकों समेत कई संस्थाएं अब खुल चुकी हैं। इस बीच अलग अलग धार्मिक स्थलों के सेवादारों ने सरकार से धार्मिक स्थल खोलने की भी मांग की। लोगों का कहना है कि सरकार भले ही बड़े धार्मिक स्थल बंद रखे, लेकिन गली मोहल्ले में मौजूद मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों को खोलना चाहिए। मंदिर में आने वाले और साथ ही साथ धार्मिक जगहों पर आने वाले लोग वहां जो दान देते हैं, उन्हीं की वजह से उन संस्थानों का काम चलता है। करनाल में एक व्यक्ति पर दिल्ली की ट्रैवल हिस्ट्री छुपाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया। दरअसल करनाल के चमन गार्डन से 2 दिन में एक ही परिवार के 7 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। अब कोरोना टेस्ट उस शख्स ने नहीं कराया। वहीं इस दौरान एक व्यक्ति ने दुकान पर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन पड़ोसियों के दबाव के बाद जब उन्होंने कोरोना टेस्ट कराया तो परिवार के 7 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। फिलहाल चमन गार्डन को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया और पटेल मार्केट को 2 दिन के लिए बंद किया गया है, जहां सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। इधर रोहतक जिले के गढ़ी सापला गांव में कोरोना का नया मामला सामने आया। दरअसल 21 मई को नया बांस गांव में दिल्ली फायर सर्विस का एक युवक कोरोना पॉजिटिव निकला था। अब उसी कर्मचारी का दोस्त भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पॉजिटिव युवक को इलाज के लिए रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया और उसके परिवार के लोगों के सैंपल भी लिए हैं। कोरोना पर भिवानी से अच्छी खबर सामने आ रही है। पिछली 10 मई को कोरोना के 3 संक्रमित मरीज मिले थे। एक 15 साल की लड़की, एक 11 साल का लड़का और एक 42 साल के शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। तीनों को सिविल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था। 19 मई को लड़की की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। आज बाकी 2 लोगों की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है, जिसके बाद उन दोनों को भी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अंबाला के सेंट्रल जेल से राहत की खबर सामने आई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सेंट्रल जेल से लिए गए सभी 46 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं अंबाला में रेहड़ी लगाने वाले और ट्रक चालकों के भी सैंपल लिए गए थे, जिसमें कि सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कहते हैं वक्त के साथ लोगों की आदत बदल जाती है और वक्त ऐसा है कि आदत बदलनी ही पड़ेगी। कोरोना काल में लोग जागरूक हो रहे हैं। लोगों की जागरूकता समाज और देश के लिए मिसाल बन रही है। सिरसा में इसका नजारा देखने को मिला, जब नवविवाहिता जोड़ा घर जाने के बजाय कोरोना टेस्ट कराने नागरिक अस्पताल पहुंच गया। दूल्हा सिरसा के भंगू गांव का निवासी है और दुल्हन पंजाब के लंबी गांव की रहने वाली है। दोनों की शादी पंजाब में हुई और शादी के बाद बाराती समय दूल्हा दुल्हन का कोरोना टेस्ट सिरसा में हुआ। जुलाना के जयजवंती गांव में कोरोना पॉजिटिव शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। दरअसल इस शख्स ने 18 मई को कोरोना की जांच के लिए सैंपल दिया था। सैंपल देने के बाद भी ये शख्स घर के बाहर घूमता रहा और बाद में दिल्ली चला गया। 20 मई को इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इस शख्स के खिलाफ सरकारी आदेशों की पालना न करने का मामला दर्ज किया गया। लॉकडाउन के बीच अपने घरों के लिए पैदल जाने वाले मजदूरों के लिए सोनीपत प्रशासन सामने आया। मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए प्रशासन हर संभव कोशिश कर रहा है।
दरअसल राई के नेशनल हाईवे से श्रमिकों का काफिला अपने घरों की ओर जा रहा है। वहीं प्रशासन की सहायता के बाद मजदूरों के चेहरे पर खुशी की लहर है। प्रवासी मजदूरों को लगातार उनके गृह जिलों में भेजने का काम जारी है, लेकिन उधर तावड़ू के शेल्टर होम में ठहरे प्रवासी श्रमिकों का आरोप है कि प्रशासन पिछले 9 दिनों से उन्हें घर भेजने का आश्वासन दे रहा है, लेकिन अभी तक उन्हें घर नहीं भेजा गया। इसी को लेकर नाराज प्रवासी श्रमिकों ने खाना खाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने मौके पर पहुंचकर प्रवासियों को समझाया। पूरे मामले को लेकर जब ड्यूटी मजिस्ट्रेट से बात की गई तो उन्होंने सभी बातों को खारिज करते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो सिर्फ घर जाने की मांग पर अड़े हैं। लॉकडाउन 4 के बीच रेवाड़ी से कई जिलों के लिए बसों का संचालन शुरू कर दिया गया। आपको बता दें कि इस दौरान गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, झज्जर और भिवानी के लिए बसों का संचालन शुरू किया गया। पलवल, फरीदाबाद और भिवानी की बसों को यात्रियों की कमी के चलते रद्द करना पड़ा। साथ ही बसों में केवल वही यात्री सफर कर सकते हैं जिन्होंने ऑनलाइन टिकट बुक कराई है। हरियाणा सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों को लगातार उनके गृह जिलों में भेजा जा रहा है। पंजाब और दूसरे राज्यों से आए प्रवासी श्रमिकों को रविवार को यमुनानगर रेलवे स्टेशन के लिए भेजा गया था, जहां से उन्हें बिहार के लिए रवाना किया गया। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बस में नियम के अनुसार 35 प्रवासी मजदूरों को बैठाकर भेजा गया। पूरे मामले को लेकर रादौर तहसील के दफ्तर कानूनगो सतीश गोयल ने बताया कि प्रशासन की ओर से 1069 से ज्यादा प्रवासी श्रमिकों को शहर के अलग अलग स्कूलों में ठहराया गया था, जिन्हें आज उनके घरों के लिए रवाना किया गया। रादौर के सरकारी स्कूल में 661, काम्बोज धर्मशाला में 218, सरकारी स्कूल छोटाबास में 115 और सरकारी स्कूल रादौर में 75 प्रवासी श्रमिक ठहराए गए थे। भिवानी में 2 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई। इन ट्रेनों में 3200 श्रमिक हरियाणा से अपने प्रदेश बिहार के लिए रवाना हुए। सभी श्रमिकों के हाथों को सैनिटाइज करके उन्हें ट्रेन में बैठाया गया। हरियाणा सरकार की ओर से दुकानों को लेकर जारी नई गाइडलाइन से दुकानदार खुश हैं। नई गाइडलाइन के अनुसार अब हर रोज बाजार और सभी दुकानें सुबह 9 से 6 बजे तक एक दिन दाहिने और एक दिन बाहिने साइड की खुलेंगी। इससे पहले अलग अलग जिलों में अलग अलग नियम थे। कोरोना के घटते प्रभाव के कारण पूरे प्रदेश में अब एक ही एसओपी जारी की गई। साथ ही रविवार की साप्ताहिक बंदी भी खत्म कर दी गई, यानी कि दुकानें रविवार को भी खुलेंगी। इसके साथ ही अब शादी में भी सिर्फ 50 लोगों के आने पर पाबंदी हटा ली गई। देश भर में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से सभी मुख्य बाजारों को बंद करने के आदेश दिए गए, लेकिन बल्लभगढ़ के मुख्य बाजार में दुकानदार प्रशासन के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। दरअसल दुकानदार दुकान के बाहर बैठकर सामान बेच रहे हैं। दुकानदार पहले तो दुकान के सामने शटर बंद करके ग्राहकों का इंतजार करते हैं और ग्राहक की दुकान पर आने के बाद उन्हें सामान बेच रहे हैं। मेरा पानी मेरी विरासत को लेकर रतिया में धान की फसल पर 50% रोक लगाए जाने के बाद किसानों में रोष है। सरकार के फैसले से भड़के सैकड़ों किसान ट्रैक्टरों पर काले झंडे लगाकर जिला उपायुक्त फतेहाबाद के लिए रवाना हुए। गर्मी का मौसम आते ही पानी की समस्या शुरू हो जाती है। टोहाना के आसपास के गांव इस समय भीषण जल संकट से जूझ रहे हैं। लॉकडाउन के बाद अब गर्मी ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। आलम यह है कि पारा 44 पार तक पहुंच चुका है। ऐसे में लोगों को गर्मी के साथ साथ लू का भी सामना करना पड़ रहा है। फतेहाबाद में गर्मी के कारण दुकानदार परेशान हैं। दुकानदारों का कहना है कि आमतौर पर गर्मी में फलों की अच्छी बिक्री होती थी, लेकिन इस बार लोग घरों से कम निकल रहे हैं, जिसके कारण उनके फल नहीं बिक रहे हैं। देश और प्रदेश में आज ईद उल फितर का त्योहार मनाया जा रहा है। फतेहाबाद के टोहाना में ईद के त्योहार के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ त्योहार मनाया गया। आज देश भर में ईद का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार कोरोना जैसी महामारी के चलते सभी मस्जिदों में सन्नाटा पसरा है। बात रेवाड़ी की करें तो यहां की 2 मुख्य मस्जिदों में लोग भारी संख्या में नमाज अदा करने पहुंचते थे, लेकिन कोरोना की महामारी के चलते लागू लॉकडाउन को देखते हुए आज दोनों मस्जिदें सूनी दिखाई दे रही हैं।
इधर करनाल कुंजपुरा पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में एक मजदूर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह धमाका इतना जबरदस्त था कि इससे फैक्ट्री की दीवार टूट गई। धमाके के चलते फैक्ट्री में आग लग गई थी, जिसे फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर बुझाया और बाकी मजदूरों को बचाया गया। रादौर के अमलोहा गांव में एक 11 साल के बच्चे की करंट लगने से मौत हो गई। आपको बता दें कि रूपांश घर पर अकेला था और चलते कूलर से पानी निकाल रहा था। पानीपत में एक नया मामला सामने आया, जहां दो नाबालिग भाइयों का पंखे के नीचे सोने को लेकर विवाद हो गया। झगड़े के दौरान दोनों एक दूसरे का गला दबाने लगे, जिसमें एक की मौत हो गई। पूरे मामले को लेकर पुलिस अधिकारी अतर सिंह ने बताया कि दोनों बच्चे एक साथ सो रहे थे, तभी पंखे को लेकर झगड़ा हो गया, जिसके चलते दोनों ने एक दूसरे का गला दबा दिया, जिससे एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। नेशनल हाईवे हसनपुर चौक फ्लाईओवर पर ट्रक चालक से 4000 की नकदी लूटने का मामला सामने आया, जिस पर कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस ने मामले में 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। करनाल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 33 किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसको लेकर थाना शहर सिटी इंचार्ज हरविंदर सिंह और उनकी पुलिस टीम ने नमस्ते चौक पर नाका लगाया, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस ने 33 किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद की और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। नूह के एसडीएम के सामने मारपीट मामले में पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने धारा 148, 149, 188, 323, 506 के तहत मामला दर्ज किया है। इसी मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया। फिलहाल अभी तक पुलिस ने किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया।